जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता, इस पर जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज का ये पहला वीडियो है तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे आता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ नियम कानून आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपको आसानी से याद हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ना करना पड़े, तो इस वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक बार देख लेने के बाद जब आप इस वीडियोस को दोबारा देखोगे, यानी दूसरी बार जब आप देखोगे, तो होगा क्या कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप उसका आंसर खुद ब खुद हमसे पहले दे रहे होंगे। इससे होगा ये कि आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो बिल्कुल भी आपको रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को 2 बार कम से कम ज़रूर देखिए। इससे होगा ये कि आपको बिना रटे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जो है पिता कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोज किया गया था। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ पर जो है सबसे पहले किस जगह को खोजा गया था ये आपको बताना है। तो हड़प्पा को ही खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा को खोजा गया, इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कहा जा रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो दुर्ग जो था वो दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, किस नगर में नहीं मिला ये आपको बताना है। तो लोथल में नहीं मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था। शिल्प उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन था, चनहुदड़ो। ठीक है, याद हो गया। शिल्प क्या होता है, मतलब हाथों से बनाया गया सामान। और चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो से आप है ना चूड़ी याद रखना। ठीक है, तो शिल्प हाथों से बना, हाथ में कौन पहनता है, चूड़ी पहनता है। तो इस तरह से ट्रिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो मेसोपोटामिया के प्रलेखों में जो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था वो हड़प्पा सभ्यता के लिए ही किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन आइए 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, इसको याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो सोना है वो कर्नाटक से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह थे उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन से हड़प्पा सभ्यता कहाँ से व्यापार नहीं करता था ये आपको बताना है। तो चीन से वो नहीं करता था, बाकी मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह से करता था। तो इसको याद कैसे करना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध, व्यापारिक संबंध किन देशों से था। तो आप लोग याद करिएगा तीनों नाम, मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो जुते हुए जो खेत थे ना उसका प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्द मणि था वो कहाँ से प्राप्त होता था, तो सोर्थगुई से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था।
तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 में कहा जा रहा है कि आपसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता क्या थी। उसकी जो लिपि थी ना, उसका विशेषता आपको बताना था। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, ये दाएं से बाएं, यानी कि इधर से स्टार्ट करते थे हम लोग। हिंदी हम लोग किधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा का जो लिपि थी वो उल्टा लिखा जाता था, दाएं से बाएं की तरफ चलते थे। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।